So the show that I want to recommend today was recommended to me by you guys in the comments last time. It's a mini series that's available on Hotstar. And I'm just so thankful that you guys recommended it to me because it was damn amazing. And today we are going to talk about this series. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to recommend a mini series that I watched on Hotstar. इस series का नाम है I Know This Much Is True. It's directed by Derek Cianfrance. I might be pronouncing his name wrong. And इनके lead actor है Mark Ruffalo. Derek Cianfrance की अगर मैं आपको पहले की कुछ films बताऊं, he is the director of Blue Valentine. So I think मेरे लिए वो pitch काफी थी कि the director of Blue Valentine is the creator of this show. And I am a big fan of the shows where the director, the creator or the showrunner has directed all the episode. ये चीज जॉन मार्क वैले ने शार्प ऑब्जेक्ट्स में की थी. सो और पास्ट में भी मैंने कुछ ऐसे shows recommend किए where all the episodes are directed by just one person. This is one of those shows. It only has 6 episodes. So since I want to talk at length about the show, there might be mild spoilers. बहुत mild होगा, कुछ aggressive नहीं होगा. I just say this so that people who like to watch shows without knowing anything, they can like directly go to the show now. But let's talk about the premise of the show. ये दो brothers की कहानी है, Dominic and Thomas, identical twins played by Mark Ruffalo. और इनमें से जो एक ब्रदर होते हैं थॉमस, ही इज स्किज़ोफ्रेनिक. वो एक फॉरेंसिक हॉस्पिटल में शो के स्टार्ट में चले जाते हैं बिकॉज ही डज समथिंग विच इज वेरी वेरी absurd in the beginning, potentially harmful for the other people living in the society. And जो इनके ब्रदर होते हैं डोमिनिक, जिनके पर्सपेक्टिव से हम पूरी स्टोरी देखते हैं, ही इज ट्राइंग टू गेट हिम आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल बिकॉज ही नोज कि हिज ब्रदर इज सो फ्रेजाइल, ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल स्लैश जिसमें कैसे पूरा प्रिजन एनवायरनमेंट होता है. एंड ही वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड फॉर हिज ब्रदर. सो दिस शो बिकम्स अबाउट द वन ब्रदर ट्राइंग टू गेट द अदर ब्रदर from this hospital. There is one character that I really really liked in the show. Her character is played by Rosie O'Donnell and she plays the role of Lisa, जो एक lawyer का role play करती है, जो Dominic को help करती है अपने brother को वहाँ से छुड़ाने के लिए. इस show में मेरे को again काफी जगह पे Better Call Saul ऐसे टचेस भी दिखे, पर इट्स लाइक काइंड ऑफ ऑपोजिट टू बेटर कॉल सॉल बिकॉज बेटर कॉल सॉल में भी दो भाइयों की कहानी होती है, बट हियर द टू ब्रदर्स लव ईच अदर अ लॉट. सिबलिंग रिलेशनशिप के जो शोज होते हैं मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं और लाइक आई रियली रियली लाइक दिस वन. एक अभी मैंने रिसेंटली वीडियो देखा था टेनेट के ऊपर और कि हाउ क्रिस्टोफर नोलन लाइक रिलाइज टू हेवीली ऑन एक्सपोजिशन, बट देयर आर टाइम्स व्हेन एक्सपोजिशन इज डन राइट. एंड किसी को अगर जानना है हाउ इज एक्सपोजिशन डन राइट, लाइक पास्ट का अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिखाना है कैरेक्टर्स को और समझने के लिए, वॉच आई नो दिस मच इज ट्रू. इट ब्लू माई माइंड हाउ गुड द पास्ट का पूरा एलिमेंट वॉज. इस शो में लाइक जो डोमिनिक है, डोमिनिक का जब पास्ट दिखाया और थॉमस का दिखाया, ये बच्चे जब साथ में थे एट द एज ऑफ 7-8, एट द एज ऑफ 18-19, वॉट वर दे गोइंग थ्रू, कॉलेज में कैसे थे, जब और छोटे थे तो क्या चल रहा था इनकी लाइफ में. ऑल दोज एलिमेंट्स आर शोन वेरी वेरी नाइसली इन इट. सबसे बड़ी बात, वो जो चाइल्ड एक्टर्स जिन्होंने डोमिनिक और थॉमस की यंगर सेल्फ्स का रोल प्ले किया है, ओ माय गॉड इट इज सो गुड. मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए आपको. मैं ऐसे हो गया था कि ये बहुत रेयर होता है कि चाइल्ड एक्टर्स जस्टिस कर पाते हैं प्रेजेंट एक्टर्स है उनको, और यहाँ पे मार्क रफेलो को उनको लाइक जस्टिस करनी थी. अ क्विक वर्ड अबाउट मार्क रफेलो. लाइक मार्क रफेलो इज अ गुड एक्टर, बट मेरे को उनकी फुल पोटेंशियल नहीं पता था. आई हैव सीन हिम इन सुपर हीरो मूवीज एज हल्क, आई हैव सीन हिम इन स्पॉटलाइट, बट मेरे को नहीं पता था कि वो कितने खतरनाक लेवल के एक्टर है until I watched this show. Mark Ruffalo is another level in this show. Another level. Like one of the main reasons why you should watch this show is Mark Ruffalo playing two totally different characters. जो twin brothers के जो दोनों रोल कर रहे हैं. Like I'll start crying if I talk more about it. कि how good Mark Ruffalo was in this show. I use this quote a lot because like it really hits home for me. जो Marlon Brando का एक quote है, most of us are just trying to get over the bad emotional habits formed in the first 10 years of our life. हमारी स्कूलिंग, हमारी पेरेंटिंग, हमारा सिबलिंग्स के साथ रिलेशन, पूरी लाइफ हम उसी को झेलते रह जाते हैं. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ दोज शोज जहाँ पे आप वो चीज होते हुए देखते हो. एक इवेंट होता है, देयर इज अ माइल्ड स्पॉइलर हियर टुवर्ड्स द लास्ट एंड सेकंड लास्ट एपिसोड्स वेयर समथिंग बिग हैपेंस. एंड डोमिनिक की एक स्पीच है वेयर ही कॉल्स अ फ्यू पीपल आउट कि ये जो भी हुआ तुम्हें पता है ये क्यों हुआ. ये इसलिए नहीं हुआ कि अभी प्रेजेंटली कुछ चल रहा था, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम बचपन से we were trying to make this man feel like masculine. We used to make him feel bad अगर वो कोई भी non masculine चीज करता था. And it's like कि society के pressure की वजह से sometimes how people lose their true selves.
क्विक वर्ड अबाउट द कैरेक्टर ऑफ थॉमस ऑल्सो, जो मेंटली इल जो ब्रदर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, ही इज ऑल्सो सो गुड. द काइंड ऑफ थिंग्स ही टॉक्स अबाउट, उनको जो हेल्यूसिनेशंस आती हैं, ही थिंक्स द वॉइसेस टॉक टू हिम और उनको ऑर्डर्स देती हैं, एंड लाइक उनको लगता है कि CIA उनको फॉलो कर रही है. और जैसे से हाउ ही loses his self esteem over the episodes, heartbreaking to watch. So I know this much is true is a great episode. रोना तब निकलता है जब शो खत्म होता है और लिखा हुआ आता है इन फॉन्ड मेमोरी ऑफ, दो लोगों का नाम आता है, एंड माइल्ड स्पॉइलर, दोनों में से जो एक है डेरिक, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी सिस्टर का नाम, और एक है मार्क रफेलो के जो रियल ब्रदर हैं उनका नाम. बोथ देयर सिबलिंग्स लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड मार्क रफेलो के ब्रदर का मैंने जितना पढ़ा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट ही वॉज मर्डर्ड. ही वॉज अ हेयर ड्रेसर. दे हैव डेडिकेटेड द शो एंड दे हैव मेड द शो इन द मेमोरी ऑफ द सिबलिंग्स दे लॉस्ट. बहुत बुरा रोया था जब मैंने वो वाली फ्रेम देखी थी. एंड मार्क रफेलो बीइंग एन आइडेंटिकल ट्विन ऑफ अ ब्रदर हु इज मेंटली इल, तो जब फ्रस्ट्रेशंस ही वाज गोइंग थ्रू वो इतनी ज्यादा विजिबल थी कि वो दर्द आप फील कर सकते थे. और इसमें ना एक बहुत ही मोनोटोन में एक नरेशन चल रहा होता है पूरे टाइम मार्क रफेलो का ही, कि ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, और बहुत ही पोएटिक येट नॉन पोएटिक नरेशन है. जब नरेशन नॉन पोएटिक होता है it automatically becomes poetic for me, and that is the kind of narration which is there, and I know this much is true. Guys, do watch it. मेरे को बताना कैसा लगा. And guys, thanks again for recommending this to me. मेरे को और भी shows बताओ अगला क्या देखूं. Like I know there are a few people who are still angry कि मैंने अभी तक Super Deluxe नहीं देखी. अप्रैल में तो मैं पक्का देख के रहूंगा, and I will make a video on Super Deluxe also. But do give me other recommendations also. I'm in a very good headspace right now where I'm just watching मिनी सीरीज आफ्टर मिनी सीरीज आफ्टर मिनी सीरीज. जैसे मैंने एक और देखी है, वो भी मैं अभी अगले एपिसोड में रेकमेंड करूंगा. बट फॉर दिस एपिसोड दिस वाज इट. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वर्क. पेट्रेन बनो. बहुत धांसू चीजें कर रहे हैं हम हमारे पेट्रेंस के लिए. लाइक मोस्ट ऑफ देम आर लाइक गेटिंग टू पार्टिसिपेट इन द मूवी क्विजेस ऑल्सो. निमिश हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर क्वार्टर फाइनल्स, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक और मे बी सूनर और मे बी टुनाइट. इतने सारे स्ट्रीम्स होते हैं. सो या अभी के लिए चलो बाय.